अच्छा, तो गाइस यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल अरिथमेटिक 2। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फाइनेंशियल अरिथमेटिक 2, इससे मुराद ये नहीं है कि कोई दूसरी फाइनेंशियल अरिथमेटिक आ गई है, पहले हमने कोई और पढ़ी थी, नहीं। ये हम वो कर रहे हैं, टक्कर ना करें। ये जो फाइनेंशियल अरिथमेटिक का 2 का पर्पज ये है कि ये दूसरे नोट्स हैं, तीसरे नोट्स कुछ और है, फाइनेंशियल अरिथमेटिक के ही हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा वही लिंक्ड है। गॉट इट, शाबाश। मगर जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो टेस्ट प्रीवियस ली हुई है हम लोगों ने, तो वही टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो पहले हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, टेस्ट पे। 6-7 क्वेश्चन टेस्ट के करते हैं, देन फिर इसी मतलब इसी ही टॉपिक पे हम लोग आएंगे। और यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग देख रहे हैं, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, प्रॉफिट मार्कअप, रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें इस फाइल में पढ़ेंगे। मगर उससे पहले हम लोग जी कहाँ पे जाते हैं, इस टेस्ट पे। ये टेस्ट था, पक्का है? यस आने बात है दे बुझो। अच्छा, कितना टेस्ट कर लिया था हम लोगों ने, जरा थोड़ा याद हो ना याद हो आप लोगों को? 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर लिए थे, शाबाश, 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आने थोड़ा खामोश रह जो, ठीक है? इधर देखिएगा, देखें क्वेश्चन नंबर 8 को आप अगर लोग पढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस टेस्ट में, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 4 था, पार्ट नंबर 4 था, उसी में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। पार्ट नंबर 3 में, सॉरी पार्ट नंबर 3 में 7 क्वेश्चन किए थे। आज पार्ट नंबर 4 नहीं, पार्ट नंबर 5 है फाइनेंशियल अरिथमेटिक का, तो वहां पे हम लोग 8वीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ यू हैव मिस्ड दोज लेक्चर्स देन यू कैन गो थ्रू दो मतलब दोज 2 और 3 लेक्चर्स। ओके, यहाँ पे देखिएगा, देखें 8 नंबर आप लोगों को क्या कह रहा है कि 210 oranges, 252 apples, 294 pears are equally packed in cartoons। देखें आप लोगों को थोड़ा ये मीनिंग आनी चाहिए। फिर आज क्या कह रहा है, सो दैट नो फ्रूट इज लेफ्ट, कोई फ्रूट बच नहीं रहा। फिर कह रहा है व्हाट इज द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कार्टून्स नीडेड। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि बिगेस्ट देख के वो HCF निकाल देते हैं, लीस्ट या कुछ देख के वो एलसीएम निकाल देते हैं, लीस्ट कॉमन निकाल देते हैं। ये गलत बात है। ये कहीं कहीं पे, ज्यादातर मैं कहूँ, अगर 90% भी मैं कहूँ तो लग जाता है, मगर कॉन्सेप्ट हमेशा ये नहीं लगता। कॉन्सेप्ट ये होता है, आप डेटा को देखें और फिर कोशिश करें कि ये डेटा से आंसर कम आएगा या ज्यादा आएगा, फिर डिसाइड करें एलसीएम है या एचसीएफ है। इधर देखिएगा, वो कह रहा है कि 210 ऑरेंजेस हैं, 200 मतलब 52 एप्पल्स हैं, मतलब 294 जो हैं वो हमारे पास अपीयर्स हैं। मगर कह रहा है इक्वली पैक्ड हैं। वो पहले वाला क्वेश्चन जो था हमारा, इक्वली क्या है, पैक्ड है, ऐसे इक्वली पैक्ड हैं। तो फिर वो आप लोगों से पूछ रहा है कि नंबर, सॉरी मतलब कार्टून कितने, ये कार्टून है ना, कितने कार्टून है, 4 कार्टून है। अगर अगर देखें, अगर ये तीनों टाइप के फ्रूट्स इसमें 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 इक्वली पैक्ड किए जाएं, अगर उसमें 10 हैं तो उसमें भी 10 हो, ऐसा ही है ना? इक्वली पैक्ड इसको कहते हैं ना, अगर इसमें 10 हैं तो इसमें भी 10 हो, इसमें भी 10 हो, इसमें भी 10 हो, तो ये इक्वली पैक्ड है। तो नंबर ऑफ कार्टून्स इस गिवन डेटा से ज्यादा होंगे या कम होंगे, बताएं जरा। कम होंगे। ऑब्वियसली कम होंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस यहाँ पे यूज हो रहा है कि कम ही होंगे। जब कम होंगे ना तो हम लोग HCF निकालेंगे। समझ आ रही है? तो इनकी क्या निकलेगी गाइस? HCF निकलेगी। या फॉर सपोज आप लोग डेटा को देख लें, अब यहाँ पे आंसर देखें, सारे ही कम है, तो इसका मतलब यहाँ से आंसर से ही निकल रहा है यार ये है तो HCF, मगर आंसर से कौन सा है वो पता नहीं है। HCF निकाल के आप लोग आंसर पता कर सकते हैं, बात ही खत्म। निकालें जरा, जल्दी करें। 42 है या 44 है? 42 यस सर, 42 शाबाश, 42 है। 42 है। शाबाश यस शाबाश। सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। नंबर 9 पे चलते हैं। मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल वन काइंड, ठीक है, ऑफ वन काइंड, एक काइंड का 120 लीटर ऑयल है। दूसरा काइंड जो है वो मतलब 180 लीटर का है। तीसरा काइंड जो है वो 240 लीटर्स का है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, कह रहा है ही वांट्स टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग 3 काइंड ऑफ ऑयल्स इन टिन्स इक्वली, मतलब इक्वल कैपेसिटी। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ। अब देखें आप लोग यहाँ पे देखेंगे मिनिमम,
अगर आप लोग मिनिमम पे जाएंगे तो आपकी एलसीएम निकल रही है, मिनिमम पे जाएंगे एलसीएम है, मगर कॉन्सेप्ट को देखेंगे एलसीएम नहीं है, ऐसा है ना। कॉन्सेप्ट को देखें, अगर वो जी सर। हाँ वो कह रहा है कि 3 kinds of he wants to sell 3 kinds of oil in tins of equally packed, what should be the minimum number of tins, tins की मिनिमम नंबर क्या होगा। तो आप लोग को थोड़ा नजर आ रहा है 8वें और 9वें का कंसेप्ट एक ही है, समझ आ रहा है ना। यस सर। देखिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा मर्ज करें, फ्रूट्स की बात थी, यहाँ पर ऑयल। यहाँ पे ऑयल की बात की और यहाँ पे बात इन्होंने 10 की किया है, ऊपर इन्होंने कार्टून की बात की है। ऐसे 10 अगर आप भर दें इक्वली पैक्ड में तो इसका मतलब है कि गिवन डेटा से ये छोटा आएगा, तो इसका मतलब है क्या निकलेगा, HCF निकलेगा, बात ही खत्म है। कॉन्सेप्ट आपको HCF बता रहा है, मगर ये वर्ड आप लोगों को मिनिमम क्या बता रहा है, LCM। तो यहाँ पे आप लोग भूल जाएंगे, अगर आप लोग ये करेंगे ना तो वर्ड्स पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेगा आप लोगों को। कॉन्सेप्ट पे जाएं, समझ आ रही है। थोड़ा क्वेश्चन को तोड़ना सीखें, थोड़ा क्वेश्चन को क्या करें, तोड़ें। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कह रहा है, दूसरा अनदर काइंड जो है यहाँ से लेकर ये क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, ये खुद कह क्या रहा है, हमसे मांग क्या रहा है, ये चीजें अलग होती हैं। पहले देखेंगे वो बंदा कह क्या रहा है, फिर पूछें, इसी क्वेश्चन से पूछेंगे भाई ये तो आप कह रहे हो, मगर हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहा है कि टेंस कितनी होंगी, समझ आ रही है। गॉट इट गाइस? यस सर। 60। शाबाश 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 शाबाश। तो इसका निकालें जरा, क्या निकलता है। 60 सर, SCF। क्या निकल रहा है, 60 60। 60, शाबाश 60। गाइस तो समझ अच्छी थी ना उन्हें। यस सर 60। गुड, जी सर। शाबाश 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 शाबाश। सर जी जी सर अगर यहाँ पर ये भी पूछ लेता आप कि उन तीन को हम एक कितनी दफा यूज कर सकते हैं, तो तब क्या करेंगे। कितनी दफा यूज कर सकते हैं मतलब, सॉरी मैं समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपने टिन्स जो के जो नंबर आ चुके हैं, अगर ये पूछ ले कि वो कितनी दफा यूज किए जा सकते हैं। निशा कितनी दफा, मैं सॉरी समझा नहीं, क्योंकि वो इक्वली पैक्ड है ना, हर 10 में इक्वली पैक्ड है। तो ये तीन अलग अलग होंगे जो आपने अभी HCF निकलवाया है, वो अलग अलग टिन के होंगे। नहीं 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 नहीं, देखे हाँ हाँ, अलग अलग भी आप कर सकते हैं। वो जो अच्छा एक क्वेश्चन किया था ना वो मतलब एक बैल 5 मिनट के बाद बज रहा था, दूसरा 10 मिनट के बाद है, तीसरा उसकी मतलब ऐसा ही था ना। यस सर। देखिए यहाँ पे अगर आप फोर्सफुल इसी को अगर इक्वली पैक्ड कर रही हैं, इसको भी इक्वली पैक कर रही है, इसको भी इक्वली पैक कर रही हैं, मतलब अगर आप लोग थर्ड काइंड ऑफ इक्वली पैक कर रही है, इसमें इक्वल है, ये भी इक्वल ही है, अगर इसी कंसेप्ट भी लेंगी आप तो भी आपकी 10 कम आएंगी इन इस डेटा गिवन से, है ना। सर वो तो ठीक है, लेकिन देखिए अब 60 जो है वो इसका आंसर आ चुका है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 60 है, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि इस कैपेसिटी के कितने टिन्स जो है वो कितनी दफा यूज किए जा सकते हैं, इसी कैपेसिटी के टिन्स कितनी बार यूज किए जा सकते हैं। निशा ये क्वेश्चन अलग है, आई थिंक मैं या तो मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा या आप समझा नहीं पा रही ना। कितनी दफा यूज किए जा सकते हैं, वो तो 10 है, खराब हो गई तो यूज नहीं किया। सर अगर एक ही टिन लें 60 कैपेसिटी का, तो उसको हम कितनी दफा यूज कर सकते हैं। हाँ अब सही है, आप फैक्टर की बात कर रही है ना। अगर एक हाँ सही है, आई गॉट इट। देखें 60, अब देखें निशा 60 प्लस 60, देखें प्लस 60 कितना हो रहा है, जरा बताएं, 180 हो रहा है। यस ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी वहां पे, 60 है। मतलब कि एक 120 था, दूसरा 180 था, दूसरा 240 था। 60 और करें जरा, 140 हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आगे आएगा। सॉरी 240 है, 240 हो रहा है ना। तो समझ आ गई है, 60 टेंस कह रहा है, ये 60 टेंस हैं, ये एक 10 दूसरी 10 ऐसे 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 इतनी टेंस हैं, हर एक 10 में 4 हो जाएंगे। आई थिंक अगर 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें, हाँ 240 होता है। देखें अगर आप लोगों से ये पूछे थे कि निशा के क्वेश्चन से एक फायदा तो हमें ये हो गया कि एक और क्वेश्चन निकल सकता है। निशा थैंक यू सो मच, ठीक है ना। इधर देखिएगा, देखिए अगर वो आप लोगों से कहे कि हर 10 में फिर कितनी आएंगे, हर 10 में
कितने लीटर्स आएंगे। तो अगर आपके पास 60 लीटर्स ऐसे हैं, 60 हैं ऐसे ही, तो मुझे बताएंगे 60 को क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा लास्ट में 240 जाके बने। फॉर सपोज 4 आ जाएंगे मिसाल के तौर पे। जी जी चलें आगे बढ़ते। इधर देखिएगा जरा, मुझे पता है ना आप लोगों को थोड़ा बेसिक्स का मसला है, तो ऐसा ना हो कि इधर उधर वो जो समझ आए वो भी हले होंगे ना। इधर देखिएगा जरा, छोड़ दें इसको, बस छोड़ें। जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को समझाया है टेंस फाइंड करने का, बस यहाँ तक का समझे, ठीक है। कंफ्यूजन में कॉम्प्लेक्सिटी में ना पड़े। आई डोंट वांट टू मिक्स यू इन कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। इधर देखिएगा नंबर 10 पढ़ें, शाबाश जल्दी करें। क्या कह रहा है ये बंदा, सीधी सीधी बात कर रहा है, बंदा लग भी सीधा रहा है। कह रहा है इफ एनी सेट हैज 5 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी इट विल प्रॉपर सेट सबसेट। देखिए अगर दो फर्स्ट सपोज ये 2 और 3 है, इधर देखिएगा बाबू, इधर देखिएगा। पहला तो सबसेट नल सेट है, दूसरा सबसेट है 2, तीसरा सबसेट है 3, चौथा जो सबसेट है ना इसका 2, 3 है। मानते हैं आप लोग? यस सर। मगर ये सबसेट है, याद रखिएगा। प्रॉपर सबसेट देखें, ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं है, जो जहां तक हमने पढ़ा है ये तो प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। तो अगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है तो फिर प्रॉपर सबसेट कितने हुए? 3 हुए। इसका मतलब है एक कम। तो सबसेट निकालने का फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने ये। यस सर। 2 पावर 5 कितना होता है? 2 पावर 5 32 होगा। 32। हाँ 32 -1, क्योंकि वो सबसेट लास्ट वाला निकाल देंगे। माइक बंद करें ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरीबा माइक बंद करें, शाबाश। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 31। 31। ये आप लोगों से पूछ रहे हैं प्रॉपर सबसेट्स। गॉट इट? समझ आ गई है? यस सर। यस सर। ओके डन है। सर 1 माइनस क्यों किया? इसलिए कि प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है ना, लास्ट वाला सेट इक्वल सेट हो जाता है उसके, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यस सर। ओके। डन है, चलें ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। आप लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग पूछें और बेधड़क होके पूछें, ठीक है। अब इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को मजे से माशाल्लाह ये प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, याद है आप लोगों को? डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। यस सर। डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट दिया था, याद है? कि जब भी प्रॉपर्टीज बनाएं तो डिसजॉइंट सेट्स को आप लोग नजर में रखें। अगर डिसजॉइंट सेट का अब तक आप लोगों को पता नहीं है तो डिसजॉइंट सेट ये होता है कि दो सेट हैं, उनके आपस में बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे देखें अगर डिसजॉइंट सेट ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं दो, तो ए और बी का यूनियन जो है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनियन यूनिवर्सल सेट बनेगा। अगर यूनिवर्सल से बी निकाल दूंगा तो मेरा ए बचेगा, अगर ए निकाल दूंगा तो मेरा बी बचेगा, क्योंकि है डिसजॉइंट सेट। अगर ए पूरा निकल जाएगा तो क्या बचेगा? बी बचेगा, और क्या बचेगा? है ऐसा है ना। इधर देखिएगा जी सर। अब इसका देखिएगा, इसका देखिए। अब थोड़ा हेरे डिस्कस। देखिए ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। मैं अगर पहले आप लोगों को थोड़ा तकलीफ दूं, थोड़ा हेरे डिसोस, थोड़ा हेरे शाबाश, थोड़ा हेरे डिसोस। सर इसका नल सेट आएगा। अब वो करते हैं, थोड़ा तक्कर ना करें इंशाल्लाह। इधर थोड़ा इधर देखें, जो इधर उधर देख रहे हैं ना वो थोड़ा इधर देखें, शाबाश। जो इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। मुझे आप थोड़ा ये बताएं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? बी सर। अब बीच में फिर अगर ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो इंटरसेक्शन बी है, तो बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी आएगा। नल सेट। क्यों बाबू? B नल आएगा। सेट कैसे? बी आएगा ना, इंटरसेक्शन है। यस सर बी आएगा। शाबाश, माइक ऑफ रखें। अरीबा आपकी बार बार माइक बंद नहीं हो रही। इधर देखिएगा, देखे ना मैं ये कह रहा हूँ बी कॉम्प्लीमेंट अगर इंटरसेक्शन बी है, पहले इसको देखते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए सॉरी एक मिनट, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, ए कॉम्प्लीमेंट है, याद तो बताएं तो सही ना। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी, क्योंकि यूनिवर्सल से ए निकल गया तो बी बचेगा ना, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो बी यस सर। इंटरसेक्शन बी,
तो बी इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, तो बी और बी है तो एक ही, तो कॉमन सारे कॉमन आ जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी होगा। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, बी। तो बी का क्या है, ऊपर क्या है, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, A. बी, बस ऑप्शन। बी ऑप्शन है, बात ही खत्म। सर जी जी सर सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ यहाँ? जी हाँ पूछें पूछें, वो मैं सिचुएशन देख के बताऊंगा। सर अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सेट गिवन है, कोई भी, और ये कहते जाए कि जो फाई है ना, फाई पूरा मतलब नल सेट है, ब्रैकेट में ना नल सेट है पूरा, और वो बिलोंग करता है, तो ये ऐसा हो सकता है? निशा मैं क्वेश्चन नहीं समझा, फिर आपसे का थोड़ा क्लियर बताइए। सर देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी सेट है हमारे पास 1 2 3 का सेट है, ठीक है, और यूं कह दिया जाए कि जो फाई है ना, फाई फाइ साइन है, ये फाई हाँ ये बिलोंग करता है इस पूरे सेट से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? बिलोंग करता है ना, क्योंकि इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। सर सबसेट तो है, लेकिन ये एलिमेंट तो नहीं है ना इस सेट का। अच्छा एलिमेंट नहीं है, मगर हम लोग सबसेट जब ढूंढेंगे तो ये सबसेट उसी में आ जाएगा। अच्छा ये डिबेट पहले भी हुई थी आई थिंक, है ना। सर, ये जो फाई फाई का अगर मैं कहूँ कि फाई बिलोंग्स टू, पर बिलोंग बिलोंग करेंगे ना, तो बिलोंग तो कर ही रहा है, क्योंकि जब सबसेट की बात आती है तो बिलोंग कर रहा है। तो पहला ठीक है? जब ब्रैकेट में फाइव हो तो क्योंकि जब देखे देखे देखें यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, कोई कोई चीजें हिडन होती हैं, ठीक है बाबू। अब बाबू आपका आवाज नहीं आ रहा, माइक बंद करें अपनी, शाबाश। अच्छा अनिशा यहाँ पे बिलोंग कह सकती हैं आप कि ये इससे बिलोंग नल करता सेट है, में पहले हम क्योंकि ये नल सेट रखते। बाबू आपकी आवाज नहीं आ रही ना, मैं मुझे थोड़ा आगे बढ़ने दें, शाबाश। मैंने आपको पहले कहा कि आप लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आगे 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 सर आगे फाई जी। एलिमेंट नहीं है ना इस सेट के अंदर? सेट के अंदर नहीं है निशा, मगर सबसेट है ना, आप मानती हैं सबसेट है। सर सब ऐसे तो फिर हम टू भी बोल सकते हैं, टू का सेट बनाकर अगर हम इससे बिलोंग करवाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एलिमेंट ही नहीं है ब्रैकेट के अंदर, टू पूरा सेट एलिमेंट है ही नहीं उसके अंदर, तो फाई कैसे कह सकते हैं? यहाँ से वन इसके साथ बिलोंग करता है, जी बिल्कुल करता है। टू करता है। सर ये तो करता है, लेकिन ब्रैकेट में अगर हम 1 दे दें तो वो तो नहीं करता ना। निशा एक मेरी बात समझ लें, जो इसके सबसेट्स है ना वो सारे इसके साथ बिलोंग करते हैं। सर मैं ये नहीं कह रही कि वो सबसेट्स बिलोंग करते हैं या नहीं। अब देखिए आप, ये जो ब्रैकेट में 1 है, अब ये एक एलिमेंट बन चुका है, ये पूरा एक सेट बन चुका है, राइट? निशा सेट की अलग बात है, एलिमेंट की अलग बात है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेट, देन सेट एक अलग चीज है, उसको सबसेट सेट वो अलग बात है। जी जी हम लोग सबसेट मैं कहते ही यही सेट कह को रही है ना निशा, सबसेट कहते ही सेट को है। ये सेट अगर अलग है तो इसका सबसेट है, दो सेट होते हैं ना, तो सबसेट प्रॉपर सबसेट सब सबसेट है, लेकिन ये बिलोंग तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये एक एलिमेंट थोड़ी ना है ये। निशा तो अब तो ये देखिए ये पूरा सेट कॉमन बन सेंस है चुका है, ना। ये सेट पूरा निशा बिलोंग तो नहीं करता ना। निशा देखिए आपने डिस्कशन को पता नहीं कहाँ पे पहुंचा दिया है। बिलोंग वो करता है जो एलिमेंट होता है, ये तो कॉमन चीज है, तो सेट को आप बिलोंग कैसे कह सकती हैं। मैं पहले कह रहा था कि एक चीज अगर आपके पास एलिमेंट वगैरह चीजें हैं तो वो बिलोंग करती हैं, सेट बिलोंग नहीं करता। सेट प्रॉपर सबसेट वगैरह ये सारी चीजें हो सकता है। गॉट इट। तो सर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फाई भी तो एक सेट ही है ना, वो फाई कैसे बिलोंग कर सकता है उससे? आय हाय अनिशा कैन यू सर प्लीज वो आस्क दिस क्वेश्चन लेटर। जी मैंने कहा क्या आप ये बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। जी जी सर बिल्कुल, आप लास्ट में भले मुझे समझा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं देखिएगा, क्योंकि ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप लोगों के पास पता है, एक तो समझ नहीं आ रहे होते, और दूसरी बात है कि हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग चल रहे होते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, हम लोग ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। जब आप लोग मुझसे पढ़े ना सब्जेक्टिव, तो आप एक कॉन्सेप्ट के भले 2 घंटे भी लेंगे तो आई विल गिव यू, ठीक है। एक ही टॉपिक पे ना 2 घंटे भी लेंगे सब्जेक्टिव पे, मैं आप लोगों को दूंगा। ऑब्जेक्टिव पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही होना है, याद रख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट में मैं अटका हुआ नहीं रह सकता, ठीक है। तो या फॉर सपोज मैं फुल कोशिश नहीं करूंगा थोड़े कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है ज्यादातर, वो आप लोगों के इसके साथ, आपके पर्पज के साथ, आपके गोल के साथ मैच नहीं करते।
इस हवाले से, क्योंकि हमारा गोल है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। नहीं मैं ओवरऑल कह रहा हूँ अनिशा, मैं आपको सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। शाबाश, इधर देखिएगा नंबर 12 पे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अनिशा, क्योंकि आपकी बारी आ गई है ना, तो इस हवाले से मुझे डिफाइन करना पड़ा ना। देखिए इधर देखिएगा, आई एम रियली सॉरी। बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? निशा थोड़ा मुस्कुराए हो, शाबाश। निशा जी सर। मुस्कुराए हो थोड़ा, ठीक है को मस लोगों ने। इधर देखिएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए, और फिर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आएगा? बी। तो लग पता गया कि इसका आंसर क्या आएगा? यस सर, बी। बी। बी आएगा। B। शाबाश 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 शाबाश। तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। देखिए आप लोगों को मैंने ये डायग्राम बहुत अच्छे से, वेन डायग्राम बहुत अच्छे से समझाए थे मैंने। ठीक सर। शाबाश। अब इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा। अब मुझे ये कोई ना कहा कि मैंने नहीं समझाए थे। अब इधर देखिएगा जरा, देखें ये वाला पोर्शन फिल है, ये वाला पोर्शन फिल है, और ये वाला पोर्शन फिल है। बात यह है कि वो कह रहे हैं कि इसकी निशानदेही करें। निशानदेही आप लोगों ने करनी है, यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको सूट कर रहा है। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। पहले देखें बी इंटरसेक्शन सी है कहाँ पे, है कहाँ पे? तो बी और सी इंटरसेक्शन इसका ये है, मानते हैं आप लोग? ये है। यस। शाबाश। फिर कह रहा है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए कौन सा? ए इंटरसेक्शन सी कौन सा? ये वाला है। यस सर। बस आ गया, पहला आंसर ही आ गया हमारे पास। यस सर, पहला ही होगा। पहला ही हुआ, यूनियन जो मतलब पहला ही हो गया। देखिएगा बी का अगर देखिए हम लोग, ए कह रहा है यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये सारा हो जाएगा फिर, हैं? ये सारा हो जाएगा, ऐसा है ना? यस सर। शाबाश। इधर देखिएगा जरा, इधर 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 इधर। अच्छा, मतलब दूसरे भी आप लोग कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर ऐसे करते हैं तो फिर ये बीच वाला ही आएगा, समझ आ रही है? तो फिर तो मतलब वो भी आंसर नहीं है कोई, क्योंकि ये सारी चीजें हमने करनी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिट हो रही है। ये आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया था, मैं अभी जस्ट मतलब गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। नंबर 14 पे चलते हैं। 14 पे देखिएगा, 14 पे कह रहे हैं इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे देखिएगा ये बहुत फोकस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? इट नीड्स फोकस। ओके ओके ओके, इधर इधर इधर। ए यूनियन बी अगर वो कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी है बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, देन फिर बी किसके बराबर होगा? देन बी किसके बराबर होगा? ए के। देखिए बी अगर ए के बराबर हो जाए, बी अगर ए के बराबर हो जाए, देखिए अगर बी ए के बराबर हो जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बी जो है वो ए हो जाए, तो आंसर इसका क्या आएगा? ए आएगा। यस सर। अच्छा, अगर इधर ही, क्योंकि बी बराबर ए क्या है, तो यहाँ पे भी बी ए होगा, तो अगर ए बी यहाँ पे ये भी ए के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ए यूनियन ए। यस सर। तो कंडीशन समझ आई है? यस यस सर। यस सर। बी शाबाश। तो सबसे तरफ है। तो बी इज इक्वल टू ए। ए। समझ आई ना? धुका हणवारा हेरी डिसोशला। जी सर। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर देखिएगा, जी 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 जी। सर क्वेश्चन 14 थोड़ा समझाया तो दे रहे हैं। चले ठीक है निम्रा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मुश्किल से बोला है। इधर देखिएगा, शाबाश। देखिए निम्रा, मैं आपको इधर लेके जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। वो कह रहे हैं अगर ए यूनियन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के, बी इंटरसेक्शन ए के, तो फिर कह रहा है कि अगर ये बराबर हैं तो बी किसके बराबर होगा? तो बी किसके बराबर होगा भाई? तो बात यह है कि अगर बी के ही बराबर हो जाता है, बी के ही बराबर हो जाता है, बी तो वैसे बी के बराबर है, तो हो ही नहीं सकता। ये सी के बराबर कर देते हैं तो ये फिर नल सेट आ जाएगा, है ना? तो बात तो ये है, अगर बी सी के बराबर करते हैं, यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा और यहाँ पे ये नल सेट आएगा, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, इधर देखिएगा, माइक ऑफ रखे ना, फिर ऑन कर देते हैं, इधर देखिएगा,
बात ये अगर यहाँ पे मैं ऐसा काम करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं ऐसा काम करता हूँ कि बी को अगर मैं इधर ए के बराबर लूँ, ये बी ए बन गया है, और यहाँ पे भी बी क्या बनेगा, ए के बराबर बनेगा, क्योंकि बी मैंने दोनों के ले रहा हूँ। तो यहाँ पे तो ए ही है, ये तो ए ही है, ए यूनियन ए क्या होगा, ए होगा। और यहाँ पे बी अगर ए है तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, निमरा? ए यही होगा। ए इंटरसेक्शन ए ही होगा। तो ए इज इक्वल टू Yes, ए sir. हो गया, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। अगर बी बराबर है ए के तो बी किसके बराबर आ गया, ए के। एक है। एक है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे दिमाग मुबारक ना आप लोग, आप लोगों को खुद को लगाना है। गॉट इट? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आप थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। 15 पे देखिएगा, 15 पे देखिएगा। 15 पे क्या कह रहा है, फॉलोइंग फिगर इज फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट दी। ये फॉलोइंग फिगर जो है ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? हमें ये पता है, एक चीज पता ये तो है, देखने से ही लग पता रहा है भाई यार ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसका, ये वाला बीच वाला जो पार्ट है, ये पार्ट एक्सक्लूड किया हुआ है। किससे एक्सक्लूड किया हुआ है? ए और बी के यूनियन से एक्सक्लूड किया हुआ है, ऐसा है। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी है ना बीच वाला पार्ट, मानते हैं आप लोग? यस सर। तो बस, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है डिफरेंस किया गया। आप लोगों का आंसर यहां तक था, बस ए में ही था। अगर आप लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए यूनिवर्सल बी करते हैं, तो ये आप लोगों का नल सेट आएगा। समझ आ रही है? क्योंकि छोटे से आप लोग बड़ा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका हमेशा नल सेट आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूव नहीं हो रहा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है, ये सिर्फ बच रहा है। तो ये आप लोगों ने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, बात खत्म। गॉट इट? तो आज हम लोगों ने, पता है, आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी करते हैं, 16 वाला सेट वाला जो पूरा हो जाए। मुझे थोड़ा बताइए, इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 ओवरलैपिंग सेट्स विल बी, क्या होगा मुझे बताएं जरा। नल से नल सेट होगा। नल देखिए, होगा। नल किए हैं, बी। नल किए हैं, हेरे 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 मत आगे छा बुदाई हो या मामा, हेरे थोड़े डिस्टो। अगर देखें ओवरलैपिंग सेट्स हैं, अगर ए इज इक्वल टू फॉर सपोज 1 2 3 है, ओवरलैपिंग सेट है, इधर देखिएगा बी इज इक्वल टू 3 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 आएगा। यस सर। तो 3 कौन सा सेट है, ये 3 कौन सा, ना ए है ना बी है, तो 3 कोई और सेट है जिसको हम लोग नाम कोई और दे देते हैं। नल सेट तो होगा नहीं, सी ए भी नहीं है, बी भी नहीं, ऑब्वियस है, जी उसका नाम सर। कोई और रखेंगे, सी रखेंगे, सी सी बस। हैं, मतलब समझ आ गया ना? यस सर शाबाश शाबाश शाबाश। सी। तो आज हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए माशाल्लाह, आज हम लोगों ने 9 सी। क्वेश्चन कर लिए। जी जी सी। माशाल्लाह। सी है, सी है, सी। हाँ सी है, गर्मी ना सी है, ठीक है। यस सर। ये डी वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये 16 आज हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए माशाल्लाह, सक्सेसफुली, मिशन सक्सेसफुल। एंड उसके बाद हमारे क्वेश्चन रहते हैं बस यहाँ तक का क्वेश्चन है, 20 तक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड इंशाल्लाह ये फिर हम लोग कल करेंगे। और कल से जाने से पहले हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, आप लोगों को पता है, फाइनेंशियल अरिथमेटिक। तो मैं चलूँ फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे, आप लोगों को पता है, इधर देखिएगा, फाइनेंशियल अरिथमेटिक पे देखिएगा। फाइनेंशियल अरिथमेटिक 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टैक्सेस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स एंड जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, प्रॉफिट एंड मार्कअप, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रॉफिट एंड मार्कअप, ये चीजें पढ़ना जरूरी है। इधर देखिएगा जरा बाबू, इधर देखिएगा, टैक्सेस क्या कह रहा है, व्हाट टैक्सेस, मतलब टैक्स इन्वॉल्व्स। देखिए मैं आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगा, ये यहाँ पे थोड़ी थ्योरी है। टैक्स में क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेवी डायरेक्टली ऑन पर्सनल कॉर्पोरेट इनकम। जो आप लोगों की पर्सनल या
या कॉर्पोरेट इनकम है, उस पे आप लोगों की जो टैक्स ली जाती है उसको हम लोग, सॉरी, जो पैसे लिए जाते हैं या किस अमाउंट दी जाती है अमाउंट, उसको हम लोग टैक्स कहते हैं। अब टैक्स में एक एक मिनट, एक टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जो आपकी पर्सनल और कॉर्पोरेट में ली जाती है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाती है, और जो 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 प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ली जाती है टैक्स, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग माइंड में रख दें, इतना ज्यादा नहीं है ऑब्जेक्टिव में। टाइप्स ऑफ टैक्स में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इधर देखिएगा, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है। प्रॉपर्टी जो है वो हमारी माशाल्लाह 1958 से लेकर 2% ही चली जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारी 2% है, गॉट इट। प्रॉपर्टी परसेंट जो है हमारी टैक्स में, हमारे टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट बुक्स में, अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक्स, आप अभी के अगर करंट की देखें वो अलग है, टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों की 2% ही है जो हमें लोगों को पढ़ाई गई है और जो हम लोगों से पूछा जाता है, वो 2%। टेक्स्ट को फॉलो करेंगे फिर, क्योंकि हम लोगों ने टेक्स्ट को ही फॉलो करना है ना, टेक्स्ट को। इधर देखिएगा, चले चले उसको छोड़े, वो थियोरेटिकल कुछ आप लोगों को समझ आ गया, हमारा वास्ता उससे नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर क्वेश्चन 1 पढ़े हैं, जरा थोड़ा दिल में पढ़िएगा, दिल में, ठीक है। जरा पढ़े इस क्वेश्चन को, शाबाश। सर ये 14 जी बाबू, 1400 है सर ये। हाँ 14 आई थिंक 1000 है या 100 है, सॉरी 14,000 है ये, सॉरी 14,000 नहीं है ये वाला है 1400,000 है, 1400,000 लाख है, 14 लाख। यस 14 लाख, यस सर। देखो भी आए आंटी सो तो है ना, 42,000। हाँ। सर पाकिस्तान मैच देख रहे होंगे आप लोग, नहीं सर, नहीं ना? हाँ बस मैं देख रहा हूँ, मेरा मोबाइल आगे चल रहा है माशाल्लाह, 102 स्कोर और कोई आउट नहीं है। ठीक है, खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाता जाऊंगा, ठीक है, शाबाश। इधर देखिएगा जरा, अदा खुशखबरी बुधाने वाला थोड़ा देर छक्का भी लगा है माशाल्लाह। इधर देखिएगा, देखिए जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी। देखिए टैक्स फाइंड करनी है, टैक्स आप लोगों को ये पता है ना, मिसाल के तौर पे 3,000 हमारे पास है, हमारे पास 3,000 है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 3,000 है, तो 3,000 का 3% कैसे निकालेंगे? 3% निकालने के 3/100 इंटू करेंगे 3,000, बस ऐसे करते हैं ना 3% निकालने के लिए, पता है ना आप लोगों को, हैं? अब आए दे, जी सर, यस। इधर देखिएगा जरा, तो वही चक्कर है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने फार्मूला बताया है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने फार्मूला बता दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। इधर देखिएगा, कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करें ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ 14 लाख रुपीज, ठीक है, 14 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 3%, मतलब 14 लाख रुपए, मतलब 14 लाख रुपए पे 3% जो है वो टैक्स है। तो टैक्स कितनी हुई भाई, 14 लाख रुपए पे टैक्स कितनी हुई? तो हम लोग क्या करेंगे, देखें पहली बात तो ये है कि 3% ऑफ, देखें 3% ऑफ 14 लाख रुपीज, ये मैं आप लोगों को जो हमारा रैंडम तरीका है वो बता रहा हूँ। 3% ऑफ 14 लाख रुपीज, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इंटू ये करेंगे, ये तरीका करते हैं हम लोग, ये 2 जीरो क्या हुआ दे बताएं जरा, 42,000 रुपीज आ गया, 42,000 रुपीज। तो ये देखें, ये सिंपल सी 3%, ये सिंपल सा मतलब सिंपल सा 14 लाख रुपए का 3% निकल के आ गया हमारा। तो कितना 3% था, टैक्स कितने, इतना है। अगर आप लोगों को फार्मूले पे जाना है, रट्टा लगाना है, तो फार्मूला क्या है, रेट इंटू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ये है, देखें तो फार्मूला इसलिए दिया जाता है, वो उधर से थोड़ा देखिएगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और रेट क्या है, परसेंट में होता है हमेशा, और ये 100 कौन सा है, ये 100 आपका परसेंटेज वाला है, रेट क्या है 3 है ना, रेट 3 है, परसेंटेज में होगा, तो 3 इंटू वैल्यू ऑफ क्या है, ये है, अपॉन क्या है 100। अब 100 कौन सा है, ये जो इस 3 के साथ जो परसेंटेज था ना, ये परसेंटेज वाला 100 नीचे लिखा गया है, समझ आ गई है? यस सर। अब आगे देखिएगा, फॉर सपोज आप लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स मिला हुआ हो, रेट भी मिला हुआ हो, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू को कभी कभी वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, वर्थ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वर्थ भी आ सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप रखेंगे, ये 100 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये रेट इधर नीचे चला जाएगा,
समझ आ रही है? ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर ले, मतलब इंशाल्लाह कर लेंगे आप लोग, ठीक है।